तो इजराइल ईरान की जंग में इजराइल के डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से ईरान घातक मिसाइलों से हमला कर रहा है, क्या उसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम संभाल पाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रखी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई आदेश दे दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के साथ जिस मजबूती से रूस और चीन खड़े हो गए हैं, ऐसे हालात में इजराइल अमेरिका के बिना ये जंग कभी नहीं जीत सकता है। अब अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो परमाणु जंग को टालना बेहद मुश्किल होगा। तो ईरान की मिसाइलें एक बार फिर से इजराइल में आग बरसा रही हैं और तेल अवीव से लेकर के नेगेव तक खामनेई की सेना इजराइल पर भीषण हमले कर रही है। इन हमलों में इजराइल के आम इलाकों से लगा करके टेक्नोलॉजी हब तक को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल पर ईरान के भीषण प्रहार। IT पार्क और एयरबेस पर ईरान का हमला। ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से इजराइल में हड़कंप। ईरान ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ अपना मिसाइल मोर्चा खोल दिया है। इस बार निशाना बने हैं टेक्नोलॉजी और सिविल इलाके। बेरशेवा के नेगेव टेक पार्क के पास एक मिसाइल गिरने से जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे गाड़ियां जलकर राख हो गईं और ऊंची इमारतों की दीवारें चटक गईं। ईरान के जोरदार हमलों के बीच माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर के पास भी हमला किया गया है, जिसे इजरायली सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जासूसी सेवाएं देने वाला हब माना जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये रणनीतिक हमला है। सिर्फ एक दिन पहले
एक मिसाइल ने बेरसेवा के सबसे बड़े अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाया था। और अब एक बार फिर ईरान की वॉर मशीन ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है। तेल अवीव, बेरसेवा और नेगेव में लगातार सायरन बज रहे हैं।